वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर जॉनरे की कॉमिक्स का नाम है एक कटोरा खून। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, इस भयंकर और डरावनी कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है एक कटोरा खून। एक कटोरा खून, एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। प्यारे बच्चों, क्या आप भूत प्रेतों से भयभीत होते हैं? हमारे थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस सीरीज के कॉमिक्स इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं, किंतु इन कथानकों का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। भूत प्रेत केवल मन का भय है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं होती। विशेष नोट, कृपया कमजोर दिल वाले इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। शहर के बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उस शानदार पार्टी में आकर्षण का केंद्र थे राजा वीर प्रताप सिंह और भूतपूर्व महारानी मल्लिका, जिसके गले में सूरज की तरह जगमगा रहा था वो बेशकीमती हीरा। लोग उस शानदार जोड़े को घेरे खड़े थे। ठीक इसी पल बत्ती बुझा दी गई। अरे, लाइट को क्या हुआ? लाइट गुल? लेकिन अगले ही पल लोगों की आंखें चुंधिया गई। ओह, ये रोशनी तो रानी जी के लॉकेट के हीरे से फूट रही है। अद्भुत! इसलिए लाइट बुझा दी गई है शायद। हॉल के एक कोने में जड़वत सा खड़ा था वो जोड़ा। किरण, क्या देख रही हो? युवती को हल्के से झंझोड़ा उसने। किरण? हाँ। ओह, आई एम सॉरी अमर। रानी मल्लिका का वो हीरा है ही इतना अद्भुत कि आंखें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। काश किरण, मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हार पहना सकता। अमर, वैसा हार नहीं चाहिए मुझे, मेरा हीरा तो तुम हो। फिर पार्टी के बाद अमर किरण के साथ अपनी कार में लौट पड़ा। किरण, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वो हीरा चुरा लेता तुम्हारे लिए। अब भूल जाओ उस हीरे को, ड्राइविंग पर ध्यान दो। अचानक बुरी तरह चौंक कर उसने बेहद तेजी के साथ कार के ब्रेक दबा दिए। अमर, उफ, क्या हुआ? क्रिंच। राजा साहब की कार? देखना होगा किरण, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। राजा साहब की कार? अरे हाँ, मगर कार में झांकते ही दोनों के पसीने छूट गए। उफ, अमर, रानी मल्लिका की लाश। ओह माय गॉड, और राजा साहब का कहीं कुछ पता नहीं है। किरण, मुझे लगता है यह हादसा उसी हीरे की वजह से है। रानी जी की मुट्ठी में वो क्या दबा है? धड़कते दिल के साथ अमर ने वो डिबिया रानी मल्लिका की मुट्ठी से बाहर निकाल ली। इसमें क्या है अमर? तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। ये खून का मामला है अमर, इसे वापस फेंक दो। छोटी सी उस बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई चांदी की डिबिया को खोलते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। रानी मल्लिका का हीरे का लॉकेट? लालच से बुरी तरह कांप उठा वो। रानी मल्लिका की लाश और ये हीरा। उफ! अगले ही पल उस तूफान में तूफान की तरह भागी जा रही थी उसकी कार। अमर प्लीज, ये लालच तुम्हें, मुझे और हमारी मासूम बच्ची मुक्ति को बर्बाद कर डालेगा। जुम, डडडडाक। तुम बेवकूफ हो, तुम शायद कीमत नहीं जानती इसकी। ये हमें बर्बाद नहीं, आबाद करेगा। आबाद। बंगले में आ पहुंचे दोनों। किरण, देखो, हमारे जीवन की सुनहरी, चमकीली, सतरंगी किरणें फूट रही है इसमें से। ये हमारा है, हमारा है ये हमारा है किरण। पागल हो गए हो तुम। दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हीरा पुलिस को सौंप दूंगी मैं। तड़ाक! हीरा और किरण दोनों फर्श पर जा गिरे और उस क्षण रोंगटे खड़े हो गए किरण के। उफ! आंखें भय से जड़ हो गई। नहीं! दहशत से पीली पड़ी हुई किरण बड़बड़ा उठी। अमर, वो हीरा, उसे फेंक दो। अमर, उसमें मौत। अमर की बाहों में झूल गई किरण। उसी रात? नहीं, वो हीरा मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। मैं उसे कहीं छिपा दूंगा। लेकिन एक रात तो इसे किरण के गले में जी भर के देख लूं। कब उसकी आंख लग गई इसका पता ही ना लगा उसे। कमरे में अचानक गहन अंधकार छा गया। हीरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। हीरे से काले धुएं की एक लकीर फूट निकली। लकीर एक खौफनाक आकृति का रूप लेने लगी।
आकृति किरण के जिस्म से जा लिपटी और पीड़ा से कसमसा उठी वो। उस पल न जाने कैसे अमर की आंखें खुल गई। उफ, ये कमरे में अंधेरा क्यों है? कहीं वो हीरा लेकर किरण पुलिस के पास तो नहीं चली गई? तेज रोशनी से कमरा नहा उठा। किरण कहाँ गई? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि पुनः उछल पड़ा। ओह किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा था तुम पुलिस। उसी क्षण धमाके के साथ बल्ब टुकड़े होकर बिखर गया। ये बल्ब को क्या हुआ? कमरे में अंधकार छा गया है। उफ, किरण, वो हीरा कहाँ है? चेहरे पर कठोर भाव लिए पलटी किरण। मुंह से खूनी भेड़िए की गुर्राहट निकली। वो हीरा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। किरण, ये क्या कह रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गले से खरखराती आवाज निकल रही थी उसके। तो फिर वायदा करो कि जो मांगू दोगे। तुम कहकर तो देखो। इसकी आंखें, इसकी आवाज, उफ, क्या हुआ है इसे? एक कटोरा खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून। खून? एक कटोरा खून? क्या 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 बक रही हो किरण? उछल पड़ा अमर। हा, तुम मुझे खून नहीं दोगे, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। किरण, पागल हो गई हो क्या? मौत की सिरन दौड़ गई अमर के जिस्म में। भय से कांपता चीख पड़ा वो। और ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? तुम्हारे जिस्म से एक कटोरा खून चाहिए मुझे। किरण, ये क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, तुम किरण नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किरण का एक नाखून अमर की कनपट्टी में सुराख करने लगा। नाखून बाहर खींचते ही रक्त की एक पतली धार बह चली। खून कटोरे में एकत्रित होने लगा। चाप चाप चाप, कटोरा लबालब खून से भर गया। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा। मुझे छोड़ दो, दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। नहीं। बला की उस तूफानी रात में किरण बंगले से निकल पड़ी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। प्रेत की तरह खड़ी उस वीरान सी हवेली के सामने पहुंचते ही हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। चली आओ, चली आओ, चुर, और चली आओ, चू चर। कटोरा, हर। खून से लबालब भरे कटोरे को देखते ही उसकी सांप जैसी गोल गोल आंखें बुरी तरह से चमक उठी। शैतान दोजक, अघोरीनाथ, ये पहला खून का कटोरा तुझे भेंट करता है। भेंट स्वीकार कर शैतान दोजक। हर। शैतान को खून की भेंट चढ़ाने के बाद तांत्रिक अघोरीनाथ चेहरे पर खूंखार भाव लिए पलटा। अब तू जा, अब तुझे खून का कटोरा लेकर यहां नहीं आना, बल्कि हर, जा, उसी हीरे में लौट जा। हर, एक कटोरा खून। प्रेतराज, आओ प्रेतराज, शैतान का प्रसाद ले लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जबकि बाहर तूफान जोरों पर था। अगली सुबह अमर व किरण का बंगला किरण की तेज चीख से गूंज उठा। अमर, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? उठो अमर। हीरे में चुड़ैल का अक्स उभर रहा था। खूनी, तू अभिशप्त है, तूने ही मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल। हाँ हाँ, मुझे भी खत्म कर दे। पागल सी हुई किरण ने हीरा चाटने के लिए हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं अमर, आ रही हूं मैं भी। ठीक इसी पर क्री क्री क्री, तू क्री क्री। छोड़ दे कंटारा, छोड़ दे मेरा हाथ, मर जाना चाहती हूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया है मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं कंटारा, मर जाने दे मुझे, अब किसके लिए जीऊंगी मैं? छोड़ दे कंटारा, मर जाने दे मुझे। तभी कंटारा, छोड़ दे इन्हें, पापा हमें छोड़ गए, अब मम्मी भी जिंदा रहना नहीं चाहती। आ कंटारा, अपना एक दांत मेरे शरीर में गड़ा दे, भर दे मेरे जिस्म में जहर, ताकि पापा के बाद अब मम्मी की कमी भी महसूस ना हो। मुक्ति, मेरी बच्ची। और फिर मुक्ति
मेरी बच्ची। माँ। तभी प्रवेश किया घर के एकमात्र नौकर रामा ने। अरे मालकिन, ये तो कत्ल है। किसी शैतान ने तंत्र मंत्र या प्रेत शक्ति से सांप का खून निकाल लिया है। रामा, क्या बक रहे हो? इस घर पर प्रेत छाया पड़ी है मालकिन। किरण ने मुट्ठी में जकड़ा हीरा एक झटके के साथ फर्श पर उछाल दिया। फटी फटी आंखों से हीरे को घूरती किरण बड़बड़ाई, फिर वो जरूर ये मनोज हीरा ही अमर का कातिल है रामा। हीरा सांप का कातिल? ये मौत है रामा। मैंने इसके अंदर एक भयानक शक्ल देखी है। अमर की जान इसी ने ली है। मुक्ति, तू जा कंटारा के साथ अपने रूम में। क्री क्री। ठीक है माँ, चल कंटारा। क्री क्री। रामा, इससे पहले कि एक फिर किसी की जान ले ले, हम इस हीरे को कहीं दबा देते हैं। और उधर उधर उस वृक्ष के नीचे रामा, एक गहरा खड्डा खोदना होगा तुम्हें। जी। हाक। किरण ने हीरा गड्ढे में फेंक दिया। रामा ने मिट्टी गड्ढे में भर दी। उफ अमर, काश तुम इस हीरे का लालच ना करते। फिर दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। अमर, अब किसके सहारे जीऊंगी मैं? तुम्हारी मुक्ति का क्या होगा? उफ अमर, तुमने ऐसा क्यों किया अमर? मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामा, अब कहने सुनने को रहा ही क्या है? सब कुछ उजड़ चुका है मेरा। ऐसा मत कहो मालकिन। मालकिन, मैंने सुना है ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। सांप तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए हैं। ऐसे लोगों की रूहों को मुक्ति नहीं मिल पाती। वो अनंत काल तक भटकती है मालकिन, अतृप्त रूहों के रूप में। तू कहना क्या चाहता है? सांप जिंदा हो सकते हैं मालकिन। मेरा यकीन करो मालकिन, जिन तंत्र मंत्र शक्तियों ने सांप की जान ली है, वही शक्तियां एक दिन सांप को जिंदा कर सकती है। अगले ही पल किरण फफक पड़ी। रामा, मजाक मत कर मुझे अभागी से। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। विश्वास करो मालकिन, तंत्र मंत्र से सांप की भटकती रूह को वापस सांप के जिस्म में लाया जा सकता है। तांत्रिक बाबा अघोरीनाथ ऐसा कर सकते हैं। क्या बकता है रामा? मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं दिखाऊंगा आपको। बाबा अघोरीनाथ को लाऊंगा मैं यहाँ। विश्वास रखो मालकिन, सांप जिंदा होंगे। सांप जी उठेंगे जल्दी ही। सुबह के ठीक 6 बजे रामा वापस लौटा। रामा निकट आ गया। मालकिन, ये है वे अघोरी बाबा। बड़ी मुश्किल से मना पाया हूं मैं इन्हें। मुझे लाश दिखाओ बेटी। आइए बाबा, मैं ले चलता हूं आपको वहां। बाबा, ये रही हमारे सांप की लाश। इसकी कनपट्टी पर प्रेत के मंत्र की मार की गई है और तुम्हारे मकान के अन्य कमरों में खून के छींटे भी पड़े होंगे। ओह, मैं अभी देखता हूं। आइए मालकिन। फिर खून के छींटे। उन्हें हर कमरे में वो भयानक दृश्य देखने को मिला। बदहवास से दोनों वापस लौटे। देख आए, मगर घबराओ नहीं बेटी। इस घर की प्रेत बाधा हम दूर कर देंगे और हम इसे भी जीवित करेंगे। इसकी रूह को पकड़ेंगे। ये जिंदा होगा बेटा। बाबा, अगर आप ये चमत्कार कर सके तो मैं आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। किंतु तुम्हें भी एक वायदा करना होगा। इस लाश और हमारी तंत्र साधना के बारे में कभी किसी को पता ना चले। ऐसा ही होगा बाबा। अब लाश को यहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा, जहाँ तंत्र साधना में कोई विघ्न ना पड़े। रामा ने लाश को उठा लिया। इस बंगले में एक तहखाना है बाबा। वो स्थान आपके कार्य के लिए अति उत्तम रहेगा। लाश को तहखाने में ले जाया गया। आज से 21वें दिन इसमें प्राणों का संचार होगा। उफ, क्या 21वें दिन सचमुच ये जीवित हो उठेंगे? मालकिन, कह जो रहे हैं। सुनो बेटी, इसका जिस्म सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोज रात को आकर इसके शरीर पर एक रसायन की मालिश करनी होगी। मैं अवश्य करूंगी बाबा। उसी दिन के न्यूज़पेपर में किरण ने राजा साहब व रानी मल्लिका के बारे में भी पढ़ा। रहस्यमय दैनिक राजा साहब लापता, रानी मल्लिका की लाश कार में मिली, अद्भुत हीरा गायब, पुलिस खोज में। अगर रात ये हीरा पुलिस को मिला होता तो आज अमर मेरे पास होता। क्या मुझे हीरे का भेद पुलिस को बता देना चाहिए? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो अमर की लाश का भेद खुल सकता है। तब अमर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़ी किरण। अरे, लॉन में वो साया। उफ,
एक झटके के साथ पलटकर वो उस तरफ लपकी। देखना होगा मुझे कौन था वो साया। झिंगुरों की आवाज के साथ बाहर हवा साए साए करती चल रही थी। गायब? कहाँ गया? अचानक छाक 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 छाक, धाड़ धाड़ करते दिल के साथ उसके कदम अनायास ही आवाज की दिशा की ओर उठ गए। आसपास ही कहीं कोई खुदाई कर रहा है, कहीं वही साया तो। कुछ और आगे बढ़ते ही उफ, उस वृक्ष के नीचे तो। दहशत में डूबी किरण चीख उठी, रुक जाओ। साया भागा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, कौन हो तुम? किरण ने चीते की तरह उछलकर साये की बाह थाम ली और ठहरो वरना मार डालूंगी। उफ। साये की सूरत देखकर किरण पागलों की तरह चीखी, तुम रामा? हाँ मालकिन। तुमने वो मनोज हीरा बाहर निकाल लिया? क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों रामा, क्यों? अगर इस हीरे को आपकी जानकारी में निकालता तो आप इसे कभी निकालने नहीं देती मालकिन। ये हीरा अभिशप्त है रामा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? अघोरी बाबा कहते हैं कि इस हीरे में किसी की आत्मा कैद है। अघोरी बाबा इस हीरे में कैद आत्मा से सांप की मौत का रहस्य जानेंगे, इसलिए मैं आपसे छिपकर यह हीरा ले जा रहा था। ओह, लेकिन क्या अभी अभी तुम ही चार दीवारी फांद कर भीतर घुसे थे? चार दीवारी नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रही है? फिर वो साया कौन था जो अभी अभी बंगले में घुसा है? वो अवश्य ही आपका वहम होगा मालकिन। फिर भी हम बंगले की तलाशी ले लेते हैं। लेकिन बंगले की तलाशी में वहां कोई ना मिला। दोनों तहखाने में आ गए। बाबा, मैं वो हीरा ले आया हूं। ओह, लेकिन ये आपके काम में मैं रुकावट बनूंगी, ये आपने कैसे सोच लिया बाबा? अगर आप कहते तो मैं स्वयं ये हीरा आपके सुपुर्द कर देती। मैं जानती हूं कि अभिशप्त हीरा है। अमर को जीवित पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मौत से भी टकरा सकती हूँ। बाबा, इस खूबसूरत हीरे में कैद उस बदसूरत, खौफनाक व हत्यारी आत्मा को मैं देख चुकी हूँ। हीरे की इस आत्मा को नेस्त नाबूद कर दो बाबा, नाश कर दो इसका। ऐसा ही होगा बेटी, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस आत्मा को इस हीरे से बाहर निकालेंगे। इतना कहते हुए एकाएक अघोरीनाथ के जबड़े सख्ती से भिज गए। मुंह से गुर्राहट के रूप में तंत्र मंत्र उबलने लगे और पसीने से लथपथ किरण चीख पड़ी, हर यही है वो हत्यारी आत्मा। इसे मैंने हीरे में कैद देखा था बाबा, यही है वो। अचानक मुझे क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, नहीं। आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर गई। हर इसी के साथ अघोरीनाथ भयानक अट्टहास कर उठा। 21 कटोरे खून चाहिए मुझे। आज से 21 दिन तक तुम्हें हर रात लाना होगा 1 कटोरा खून। हर और फिर पौ 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 पौ। न जाने कौन है, हटती नहीं, मैं देखता हूं। बैरी है क्या? और सुनाई नहीं देता? अगले ही पल सन्नाटे को भेद उठी युवक की भयानक चीख। धड़ाक! रोंगटे खड़े हो गए युवक के। कौन हो तुम? मौत। मौत? भय से थरथराती कार में बैठी युवती ड्राइविंग सीट पर आ जमी। विजय, खतरा विजय, कार पर चढ़ जाओ। 1 कटोरा खून। विजय चमगादड़ की तरह कार से चिपट गया। कार इस पर चढ़ा दो शिवानी, जल्दी जल्दी करो। 1 कटोरा खून। ब्रुम। उफ, नहीं, उफ, नहीं विजय। 1 कटोरा खून चाहिए मुझे। शिवानी, भाग जाओ। शिवानी। पागलों सी चीखती वो टूट पड़ी। छोड़ दे कमीनी, छोड़ दे मेरे पति को, खून कर डालूंगी मैं तेरा। नहीं शिवानी, भाग जा। इसी पल किरण के हाथ का भरपूर झटका लगा उसे। हर शिवानी की चीख से जंगल का कोना कोना थर्रा उठा। नीचे गिरते ही वो होश खो बैठी। इधर विजय को पुनः बोनट पर पटक कर अपना एक नुकीला नाखून उसने विजय की कनपट्टी पर रख दिया। 1 कटोरा खून।
आह! खच! विजय की कनपट्टी सुर्ख होती गई। कनपट्टी से खून का फव्वारा छूटकर कटोरे में गिरने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। टॉप! किरण ने विजय की लाश को तार की तरफ उछाल दिया। हर! इसके बाद अंधकार में विलीन होती चली गई वो। फिर इसे होश आ रहा है बाबा। आने दो। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। एकाएक क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे पति की मौत का रहस्य जानने के लिए मुझे हीरे की आत्मा को तुम्हारे जिस्म में भेजना पड़ा था। क्या? डरो नहीं मालकिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन यह आत्मा हटी है। इससे सांप की मौत का रहस्य जानने के लिए किसी और तरकीब से काम लेना होगा। रामा ठीक कह रहा है बेटी। वो देखो, उस आत्मा को मैंने फिर से हीरे में कैद कर दिया है। उफ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि अमर के साथ किसी ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया। तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे बेटी, किंतु वक्त आने पर, यानी ठीक 21वें दिन, जिस दिन तुम्हारा पति जी उठेगा। अगले दिन। मुक्ति बेटे, नाश्ता कर लो। चला कंटारा। क्री क्री। किरण ने प्लेट मुक्ति की ओर बढ़ाई थी कि मुक्ति भय से चीख उठी। माँ, क्या हुआ मुक्ति? तुम्हारे नाखून पर तो खून लगा है माँ। क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? खून? ये खून कहां से लग गया मेरे नाखून में? उफ, यहां तो कोई घाव भी नजर नहीं आ रहा। माँ, आपको इस पर दवा लगानी चाहिए। हाँ बेटी। बहुत चक्की सी किरण उठ खड़ी हुई, लेकिन मस्तिष्क में उसके आंधियां सी उड़ रही थी। फिर उस रात खून का क्या रहस्य है? कहीं ये सब गलत तो नहीं कर रही मैं? अघोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। इसी उधेड़बुन में आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया उसने। चर! इसी कमरे से तहखाने का रास्ता था। ठीक इसी पल उसके मुंह से एक भयानक चीख उबल पड़ी। ओ नहीं! साये ने उसे एक तरफ धक्का दिया और तभी, माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, जरा पांव फिसल गया था। तू जा बेटी। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपकी चीख सुनी थी। रामा, इस कमरे में कोई था। उफ, उसकी भयानक शक्ल। रामा, हो ना हो ये वही साया था जिसे। आप चिंता ना करें, अब मैं देखूंगा कि वो साया कौन है, यहाँ कैसे आता है, और आता है तो क्यों। आप तहखाने में चले, सांप के जिस्म पर रसायन लगाना है। हाँ चलो। पुलिस चेक पोस्ट। अरे राघव, तूने सुना कुछ? कल रात इसी इलाके में एक चुड़ैल किसी की कनपट्टी पर छेद करके उसका खून पी गई। क्या? चुड़ैल? क्यों, चुड़ैल का नाम सुनकर डर गया क्या? चुड़ैल मेरा नाम सुनकर कांप उठती है। वो क्या पिएंगी मेरा खून? अगर वो चुड़ैल यहाँ आई तो मैं ही उसका सिर तोड़कर उसका खून पी जाऊंगा। बचाओ! एक कटोरा खून। पलक झपकने के साथ ही नाखून कनपट्टी में घुस गया। टप टप टप। चुड़ैल! गोली, बंदूक, चुड़ैल! बचाओ! फिर धड़ाक! हवलदार राघव लाश में बदल गया था और एक कटोरा खून लेकर किरण अंधकार में गुम हो गई। चुड़ैल, बंदूक, गोली, बचाओ! फिर मुझे क्या हुआ था? अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था और यहाँ आते ही अपने होश खो बैठी थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये लो रसायन, अपने पति के जिस्म पर लगा दो इसे। और फिर रोज का ये नियम बन गया। एक कटोरा खून। नहीं, बचाओ! चुड़ैल का आतंक सारे शहर में छा गया। कनपट्टी मार चुड़ैल के नाम की दहशत फैल गई। शाम से पूर्व ही शहर में मानो कर्फ्यू लग जाता, चप्पा चप्पा वीरान हो जाता। लोगों की रातों की नींद हवा हो गई। अटैक! उफ, ये खिड़की खुली रह गई है। खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति के कंठ से चीख निकल गई। हर!
बाज की तरह झपट कर खिड़की बंद की उसने। हटाक, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। खट खट खट। ये वही चुड़ैल है सावित्री जो लोगों की कनपट्टी फाड़कर उनका खून ले जाती है। पूरे नगर में इस कनपट्टी मार चुड़ैल की दहशत छाई हुई है। आज इसने हमारे घर की तरफ रुख कर लिया है। ओह प्रकाश, अब क्या होगा? खट 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 खट। वो गैलरी से चलती हुई इसी तरफ आ रही है। खट खट। सावित्री, सावित्री, जल्दी करो, ये सोफा दरवाजे के सामने लगाने में मेरी मदद करो। कदमों की आहट दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। आज या तो मैं उसे मार डालूंगा या फिर वो हम में से किसी एक को। अगले ही पल कमरा चीखों से गूंज उठा। मां, उफ, नहीं। आगे बढ़ती चुड़ैल पर चीखता हुआ टूट पड़ा प्रकाश। भाड़, हर, तुम्हें यहां से किसी का खून नहीं ले जाने दूंगा मैं। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की आंखें आश्चर्य में उबल पड़ी। हर, व्रुम। चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही लोहे की सलाख खून के छींटों के रूप में बिखर गई। चुड़ैल का पंजा प्रकाश की गर्दन पर कस गया। नहीं मां, पिताजी, वो उन्हें मार डालेगी। प्रकाश। हर। चुड़ैल का नाखून प्रकाश की कनपट्टी में घुस गया। फच। इधर पागलों की तरह चीखती हुई सावित्री दोनों बच्चों के साथ सड़क पर निकल आई। बचाओ, प्रकाश को बचाओ, वो कनपट्टी मार चुड़ैल मार डालेगी, वो उन्हें। मां, छोड़ दो मुझे, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। चीखते चीखते वो बेहोश होकर कब सड़क पर लुढ़क गई, पता ही नहीं चला उसे। इन घटनाओं के बाद शहर का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया। उस चुड़ैल को देखते ही गोलियों से भून डालो, ओवर। शहर की गश्त के लिए एक हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगा। फट 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 फट। सर्च लाइट ऑन करो। यस सर। हेलीकॉप्टर से प्रकाश की किरणें फूटकर शहर पर बिखर गई। हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजों पर लाइट मशीन गने लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थे डीसीपी भूषण और इंस्पेक्टर खरे। अचानक फट फट फट। सर, नीचे कोई साया, मेरे ख्याल में सर, वो। कहते कहते रोंगटे खड़े हो गए उसके। वही है सर, वही कनपट्टी मार चुड़ैल। क्या? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लो, क्विक। हेलीकॉप्टर को उस खूनी चुड़ैल के सिर पर से उड़ाओ। और तुम जाल तैयार रखो इंस्पेक्टर खरे। हरी अप, मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता हूं। आई एम रेडी सर। एक कटोरा खून। फेंको जाल। वो जाल में फंस गई है, हेलीकॉप्टर ऊपर लो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है सर, जमीन की तरफ खींच रहा है। नो। चुड़ैल भयानक ढंग से गुर्रा उठी। हर। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। जाल काट डाला है उसने सर। जली हुई रस्सी की आग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही है और वो चुड़ैल जाल से निकल गई है सर। अब हेलीकॉप्टर को नहीं बचाया जा सकता। कूद जाइए, सब कूद जाइए। उफ, नहीं। लेकिन सिवाय इंस्पेक्टर खरे के किसी को भी कूदने का अवसर ना मिल सका और एक भीषण धमाके के साथ धरती कांप उठी। डीसीपी साहब और पायलट दोनों मर गए। उफ। और वो चुड़ैल कहां गई? अचानक बुरी तरह उछल पड़ा वो। एक कटोरा खून। ओह, संभलने का भी अवसर ना मिला उसे। नहीं। भयानक तबाही मचाकर अंधेरे में विलीन होती चली गई वो। इधर बंगले में रात के गहरे सन्नाटे को चीरती गूंजी किसी साए के कूदने की आवाज। धप। साया उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहां से तहखाने का रास्ता था। साए के भीतर जाने के सिर्फ 2 ही मिनट पश्चात एक नन्हे साए ने भी भीतर कदम रखा। तहखाने में। आ जाइए प्रेतराज, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। खून का कटोरा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है प्रेतराज? ये लो, अंतिम खून का कटोरा। प्रेतराज ने खून का कटोरा हाथों में लेकर होंठों से लगा लिया। सपड़ सपड़। फिर बचा हुआ खून बारी बारी से अघोरी और रामा ने पिया। सपड़ सपड़। खाली कटोरा उसने एक तरफ रख दिया। आज वो दिन आ गया है प्रेतराज, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। रामा, जाओ
मुक्ति को ले आओ। जो आ गया बाबा। ई मुक्ति को सामने देखते ही सबकी आंखें वहशियाना अंदाज में चमक उठी। मुक्ति? माँ! मुक्ति! रामा, पकड़ इसे। मैं तो तुझे ही लेने आ रहा था। चल, ये भी अच्छा हुआ तो खुद ही चली आई। नहीं, छोड़ दो। माँ, माँ! अगले ही पल अघोरी ने एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। बहुत शोर मचा रही है कमबख्त, तेरा यही इलाज है। आह! माँ, माँ! जल्दी करो अघोरी, इसके हाथ बांधकर इसे बलि स्थल पर लिटा दो और पूजा आरंभ करो। अघोरी के मंत्रों से तहखाना गूंजने लगा। कपाल तंत्र शमशान उल्लू। ठीक इसी पर किसी शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा तहखाना। ठहरो। चेहरे पर भूचाल लिए सामने खड़ी थी किरण। तुम? मालकिन? चटाक! हरामजादे, नमक हराम, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी अगर तूने फिर मुझे मालकिन कहा तो। और तुम, रात को दीवार फांद कर आने वाले शैतान, तुम्हारी तलाश मुझे कई दिनों से थी। ये प्रेतराज है किरण। शैतान दोजक की पूजा के बाद तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम। आज तक मेरे पति को जीवित करने का ढोंग करते आए हो तुम, मगर अमर अब कभी जिंदा नहीं हो सकता। जान गई हूं मैं। उसे जीवित करने की आड़ लेकर न जाने कौन सा खेल खेल रहे हो तुम। देखो, देखो इस नाखून को। अखबारों में छपने वाली उन लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है, जिनकी कनपट्टी पर छिद्र होते थे। कोई चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। खून सने इस नाखून से मैं लोगों की कनपट्टियां फाड़ डालती थी, और तुम्हारे रक्त रंजित मुंह, खून सना वो कटोरा साफ चुगली खा रहे हैं। शैतानों की वो खून मैं नहीं बल्कि तुम पीते थे। अमर की मिट्टी हो चुकी लाश पर रसायन का लेप लगाने के बहाने तुम ही मुझे भेजा करते थे एक कटोरा खून लाने के लिए। कड़ाक! और मैं अभागी अंधविश्वास में फंसकर न जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ! माँ! आज अगर मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो जाती तो तुम तीनों शैतान मिलकर मेरी मासूम बच्ची का ही कत्ल कर देते, बलि चढ़ा देते इसकी। माँ, ये लोग खून पीते हैं माँ, मैंने खुद देखा है माँ। घबरा मत मेरी बच्ची, इनके जिस्म से इनका सारा गंदा खून बहाकर निकाल दूंगी मैं। तभी गंडासा हवा में सरसराया और खटाक! उफ! पकड़ लो इन दोनों को। अगर इस कन्या की बलि नहीं दी गई तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और मुक्ति को लेकर भाग पड़ी किरण। भाग मुक्ति भाग, वरना ये शैतान मार डालेंगे हमें। उफ! रामा, पकड़ो इसे। अघोरी, रानी मल्लिका की आत्मा को हीरे से आजाद करके किरण के जिस्म में भेज दो। जल्दी जल्दी करो। किरण इस बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हर कपाल तांत्रिक शमशान वासिनी, चल निकल बाहर। अगले ही पल प्रचंड धमाके के साथ उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखते ही अघोरीनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या, हीरा टूट गया? इसका मतलब आत्मा? क्या हुआ अघोरीनाथ? रानी मल्लिका की आत्मा किरण के जिस्म में प्रवेश करे उससे पहले ही भाग चलिए प्रेतराज। ये आत्मा अब मेरे बस में नहीं रही। लेकिन शैतान दोजक की पूजा, क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? गडडडाक! इस समय अपने प्राणों की फिक्र कीजिए प्रेतराज, जल्दी कीजिए, भागिए। नहीं अघोरी, नहीं! इधर तहखाने से बाहर कदम रखते ही रामा ने जंप लगाकर मुक्ति को दबोच लिया। तू इतनी आसानी से बचकर नहीं भाग सकती। पागल सी हुई किरण रामा पर टूट पड़ी। कुत्ते, कमीने, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। माँ! लेकिन शीघ्र ही चटाक! थाक! चल दुष्टा, तुझे लेकर ना गया तो प्रेतराज मेरी बलि चढ़ा देंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ, बचाओ मुझे। माँ! अचानक कुछ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी मुक्ति। क्री क्री! आ कंटारा, बचा मुझे, बचा कंटारा! क्री क्री! कंटारा भयानक ढंग से गुर्राती हुई रामा पर झपटी। कंटारा की पूंछ का जबरदस्त वार। तड़ाक! आई! मार डाल इसे, जान से मार डाल कंटारा, ये हमारे पापा के कातिलों में से एक है। नहीं, बचाओ मुझे, अघोरी, प्रेतराज!
कंटारा उसे निगलने लगी। क्री क्री आई क्री क्री। माँ उफ, ये क्या? क्री क्री। इधर कमरे में एक क्षण के लिए जैसे भूचाल आ गया और मुक्ति, मुझे क्या हो रहा है माँ? तुम्हारा चेहरा, तुम्हें क्या हो रहा है माँ? मुक्ति, उफ, लगता है शैतानों ने मुझ पर आत्मा छोड़ दी है। तू भाग जा मुक्ति, जा भाग मुक्ति, पुलिस। माँ। इधर तहखाने में प्रेतराज पागल सा हुआ चीख रहा था। कमीने अघोरी, तेरी बातों में आकर मैंने इतने गुनाह किए, शैतान बन गया मैं, लोगों का खून पिया। प्रेतराज, अब तू कहता है कि आत्मा तेरे कंट्रोल में नहीं रही। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हमारी तंत्र साधना असफल हो गई है, वो आत्मा हमें मार डालेगी। भागो प्रेतराज। उफ, तुम मरने के लिए यहां रुको, मैं नहीं रुक सकता। अघोरी, कमीने, रुक जा। लेकिन तहखाने से निकलते ही उफ, हर एक कटोरा खून। एक कटोरा खून की प्यास थी ना तुझे, अब मैं तुझे एक कटोरा मौत दूंगी। नाई क्री 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 हच। कंटारा विष कटोरे में भरने लगी। टप टप क्री। नहीं नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भड़ाक। एक कटोरा मौत से तू नहीं बच सकेगा। जहर से भरा प्याला उसने अघोरी के मुंह से लगा दिया। नहीं 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 नहीं। एक क्षण विष की भयंकरता, अघोरी खड़ा खड़ा पिघल गया। नहीं, उफ, इसने अघोरी को मार डाला, सारा खेल खत्म कर डाला। इंसानी खून पीकर खुद शैतान बन चुका प्रेतराज किरण पर झपटा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया चुड़ैल, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर हच। और मानो इसी के साथ तूफान आ गया। भड़ाक। इधर हवा के झोंके की तरह मुक्ति पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गई। अरे, बुरी तरह कांपती हाफती हुई धड़ाम से फर्श पर जा गिरी वो। हवलदार, हवलदार, पानी पानी लाओ। कौन है ये बच्ची? माँ। कौन हो तुम बेटी? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, वो मार डालेंगे माँ को। और फिर मुक्ति ने जो कुछ बयान किया सुनकर बुद्धि घूम गई इंस्पेक्टर राज की। ओ माय गॉड। हैरत से खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी। सिर्फ 5 मिनट बाद पुलिस जीपे मुक्ति के मार्गदर्शन में किरण के बंगले की ओर दौड़ पड़ी। डाक। तेज ड्राइवर, और तेज। और बंगले पर कयामत आई हुई थी। छत भड़बड़ाकर नीचे गिरने लगी। गड्डा नहीं। एक तेज आवाज के साथ देखते ही देखते पूरा बंगला भड़बड़ाकर गिर पड़ा। मलबे के ढेर का सीना फाड़ कर निकल कर आई किरण। आसपास के घरों से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े लोग। बंगले से कुछ ही दूर सबको मानो काट मार गया। उफ, ये कौन है? चुड़ैल? कहीं यही तो नहीं वो कनपट्टी मार चुड़ैल? ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, कनपट्टी मार चुड़ैल जो एक कटोरा खून मांगती है। भागो, वरना हम सबकी कनपट्टियां फोड़ डालेगी ये। इसी पल पुलिस की जीपों ने घेरा डाल दिया। जीपों की हेडलाइट्स ऑन हो गई। माँ। ओनो, यही इसकी माँ है, मुझे इसे बचाना होगा, मगर कैसे? तभी किरण के मुंह से हरहराती आवाज निकली। राजा साहब को मेरे हवाले करो। राजा साहब? कहीं ये भूतपूर्व रियासत के राजा वीर प्रताप सिंह तो नहीं, जिनकी पत्नी रानी मल्लिका का कत्ल कर दिया गया था? चीख पड़ा इंस्पेक्टर राज। नहीं, खबरदार, कोई फायर नहीं करेगा। सुनो, हम राजा साहब को तुम्हारे हवाले कर देंगे, पर पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? राजा साहब का क्या करना चाहती हो तुम? मैं रानी मल्लिका की आत्मा हूँ। हमारे पुश्तैनी खजाने की तलाश में राजा साहब ने एक तांत्रिक अघोरीनाथ के साथ मिलकर मेरी हत्या की। मैं आंखें फाड़े भोचक्की सी अपने पति की बेवफाई देख रही थी। आपने मुझे? हाँ रानी, अपने पुश्तैनी खजाने को पाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारी बलि देनी थी। तुम्हें अभिमंत्रित चाकू से इसलिए मारा हमने। रानी मल्लिका, तांत्रिक अघोरी तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा को इसी हीरे में कैद करेगा
उसके बाद तुम्हें 21 दिन तक किरण के जिस्म में रहकर एक कटोरा खून लाना होगा। 21वें दिन अमर व किरण की बेटी मुक्ति की बलि के बाद मुझे खजाने का पता लग जाएगा। फिर ऐसा ही किया गया। मेरी आत्मा को हीरे में कैद कर दिया गया। अपनी तंत्र साधना के लिए हमें अमर की कोठी का तहखाना चाहिए, क्योंकि अपनी हवेली में पुलिस के डर से मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। किरण को उलझाए रखने के लिए अमर को कत्ल करके उसे जीवित करने का ढोंग रचा गया। बाबा साहब को जीवित करेंगे मालकिन। इस काम में नमक हराम रामा ने रुपयों के लालच में उनका साथ दिया। मैं हर रात एक कटोरा खून लाकर उन दरिंदों की प्यास बुझाने लगी। तांत्रिक अघोरी, रामा और उनका एक शैतान साथी खत्म हो चुके हैं। अगर मुझे राजा साहब ना मिले तो मैं इस नगर में तबाही मचा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी माँ। तो फिर देख लो तुम। जब तक राजा साहब मुझे नहीं मिल जाते मैं तबाही मचाती रहूंगी। तभी मलबे का ढेर हिला और इन निर्दोषों पर जुल्म मत करो। तुम्हें मुझसे बदला लेना है। मैं पापी हूं रानी, मुझे खत्म कर दो। बदला लो मुझसे। मैं हूं राजा वीर प्रताप सिंह। राजा साहब, हर आओ रानी मल्लिका, अपना बदला पूरा करो। अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए जिस खजाने की मुझे तलाश थी वो मुझे इतना लहू बहाने के बाद भी ना मिल सका। मैंने तुम्हें भी मार डाला रानी। दरिंदा बन गया मैं। ये रूप मैंने अघोरी के कहने पर तुम्हारी निगाहों से बचने के लिए ही अपनाया था। किंतु अब मुझे अपनी जान का कोई भय नहीं है। अपना बदला पूरा करो रानी, बदला पूरा करो अपना। ठीक तभी जैसे बिजली सी कड़की, प्रकाश पुंज राजा साहब का सीना चीरता चला गया। राजा साहब मलबे के ढेर पर गिर पड़े। मुझे क्षमा करना रानी मल्लिका। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इधर किरण को होश आया। माँ, मुक्ति, मेरी बच्ची। क्री 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 क्री। फिर इंस्पेक्टर साहब, मलबे के इस ढेर में कहीं मेरे अमर की लाश दबी होगी। प्लीज, मैं अभागिन तो उनका अंतिम संस्कार भी ना कर सकी। डोंट वरी, हम अभी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार शहर से एक कटोरा खून की दहशत समाप्त हुई। किरण पर किसी हत्या का केस नहीं बना, क्योंकि सभी कत्ल आत्मा के जरिए उससे करवाए गए थे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स एक कटोरा खून की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।